था, इसमें कुछ आपके इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के थे, कुछ आपके कम्युनिकेशन के थे, कुछ आपके टेलकॉन एक्सपीरियंस के थे और कुछ क्वेश्चन के WIM के थे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है, ठीक है, तो उसके जो स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। इसमें से सही स्टेप कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है? माइक्रो टीचिंग का सही स्टेप कौन सा है इसमें, कोई बताएगा? सारिका मैम? बी सर। बी होगा। यस सर। हाँ, तो इसके 6 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 6 स्टेप है। पहले में क्या होता है? प्लान, दूसरे में होता है टीच, तीसरा टीच, फीडबैक, फिर रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि और यहाँ पे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि माइक्रो टीचिंग के हमारे कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारा प्लान, दूसरा होता है हमारा टीच, तीसरा होता है फीडबैक, चौथा होता है हमारा रीप्लान, पांचवा होता है रीटीच और छठा होता है हमारा रीफीडबैक। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि माइक्रो टीचिंग में कितने साइकिल होते हैं या फिर कितने स्टेप होते हैं, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है माइक्रो टीचिंग में कितने फेस होते हैं, फेस कितने होते हैं? 3। हाँ, तो 3 फेस होता है आपके। पहला होता है आपका प्री एक्टिव फेस, दूसरा होता है आपका इंटरएक्टिव फेस और तीसरा होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेस। नाम आपके अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका जो सरनेम है ये दूसरा प्री एक्टिव फेस और इंटरएक्टिव फेस और लास्ट आपका पोस्ट एक्टिव फेस। तो ये आपके 3 होते हैं। ठीक है, एक में आप सीखते हो, दूसरे में आप क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो और तीसरे में आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। कोई बताएगा कि माइक्रो टीचिंग के कितने एलिमेंट होते हैं? हाँ जी, माइक्रो टीचिंग सर 3। कौन कौन से होते हैं? ये सर कंपोनेंट स्किल। हाँ, एक मिनट देखते हैं। फिर माइक्रो टीचिंग अगर एलिमेंट के बारे में बात करें तो इसके एलिमेंट करीब 3 होते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो लेसन, दूसरा है हमारा माइक्रो क्लास और तीसरा है हमारा कंपोनेंट स्किल। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पेपर में भी पूछ लेता है कि माइक्रो टीचिंग के कितने एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट हो गए आपके 3 हो गए। फेस कितने होते हैं? तो फेस आपके 3 हो गए। अगर साइकिल या स्टेप के बारे में बात करता है तो स्टेप इसके 6 हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हो। दूसरे क्वेश्चन में आपका ये पूछ रहा है इसमें कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इस कम्युनिकेशन में आपका जो ये नॉन वर्बल होता है सिग्नल, इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें गेस्चर, पोस्चर नहीं है, बॉडी मूवमेंट नहीं है, या नन ऑफ दीज है, या फिर आई कांटेक्ट। तो इसमें से कह रहा है कि नॉन वर्बल कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। कोई बताएगा यार इसमें से क्यों नहीं, क्यों है इसका ये गेस्चर, पोस्चर, ये और ये आई कांटेक्ट और बॉडी मूवमेंट क्यों नहीं होगा? सारिका मैम? ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल है सर। वर्बल में या किसमें? नॉन वर्बल में आते हैं गेस्चर, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल में आता है जिसके अंदर कुछ लिखा या टेक्स्ट नहीं हो, सिर्फ पढ़ नहीं सकते हैं। और कोई? तो हमारा इसका हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इसमें क्या होता है? हम एक्शन के थ्रू बताते हैं। किसके थ्रू बताते हैं हम इसमें? नॉन वर्बल में क्या होता है? हम एक तरह से एक्शन के थ्रू बताते हैं इसमें। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यार म्यूट करके रखो अभी, ठीक है? तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज होता है। अगर हम कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में बात करें तो हमारे मीडिया कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा ऑडियो, दूसरा हमारा होता है विजुअल, तीसरा होता है हमारा ऑडियो विजुअल और चौथा होता है हमारा एक्शन। तो जो हमारा ऑडियो होता है इसमें क्या होता है? जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं इसमें आते हैं, जिसमें स्पोक लैंग्वेज हो गया, साउंड सिग्नल हो गया। तो इस टाइप से जो कम्युनिकेशन होता है हमारा ऑडियो में आता है। किसमें आता है? ऑडियो में। दूसरे नंबर पे क्या है? विजुअल, यानी जो हमारे प्रिंटेड पिक्चर वगैरह हो गया, जो देखने में ग्राफिक हो गया, सिंबल हो गया, यानी जो प्रोजेक्शन वाले मीडिया है या फिर नॉन प्रोजेक्शन वाले जो मीडिया है जो कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, हमारे किसमें आते हैं? विजुअल में आते हैं। और तीसरा हमारा ऑडियो विजुअल, यानी कि जिसमें आपका साउंड भी हो और विजुअल भी हो। ऐसे इंफॉर्मेशन देने वाले जो भी आते हैं आपके कम्युनिकेशन आते हैं आपके ऑडियो विजुअल में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है? मोशन पिक्चर आपके किसमें आता है? ऑडियो विजुअल में आ जाता है। अब है लास्ट आपका एक्शन। इसमें आपका आता है नॉन वर्बल। इसमें क्या आता है? आपका वर्बल। वर्बल में क्या आता है? आपका साउंड था, गेस्चर, पेस्चर, ये सब आपके किसमें था? आपके ऑडियो में। और यहाँ पे आपका एक्शन है। आप इसमें साइन दे सकते हो, ऑडियो विजुअल हो सकता है, आपका टेलीविजन हो सकता है। तो नॉन वर्बल में आपके एक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हो।
तीसरा क्वेश्चन में ये आपका कि जो चाक बोर्ड होता है, ठीक है, किसके बारे में बात करें, चाक बोर्ड जो होता है जब आप यूज वगैरह करते हो तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ए बी सी डी, क्या है इसका, सर ए। ये होगा इसका। हाँ, तो चाक बोर्ड में क्या होता है, आप लिख तो लेते हो, ठीक है, वो डाटा क्या होता है, मिट जाता है आपको, जब क्या करोगे, क्या होता है भैया, एक तरह से मिटा सकते हो उसको, टेम्पोररी डाटा होता है, आप उसको एक तरह से क्लीन कर सकते हो, फिर उसे आप दोबारा लिख सकते हो, तो इसका क्या है कि ड्रॉबैक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। कॉस्ट भी इसका आपका देखा जाए तो कम ही होता है, और मटेरियल आसानी से मिल भी जाता है, और इजी भी होता है, पर इसका जो डाटा वगैरह जो है, जब उस पे लिखते हो मटेरियल, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो आप जब चाहे उसको साफ भी कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, जब चाहे उसको लिख सकते हो, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। अब आपके पास चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपके टीचिंग एड है, किसके बारे में बात करिए, टीचिंग एड्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम प्रॉपर यूज करेंगे किसमें, राइट टाइम इन द राइट मैनर द अपलेयरिंग, यानी कि जो आपका टीचिंग एड है, ठीक है, आप चाहते हो कि प्रॉपर टीचिंग एड सही टाइम पे यूज किया जाए, तो इसका क्या रीजन होता है आपका, कुछ सेंसेस के लिए, मल्टी सेंसेस के लिए, मल्टीपल सेंसेस के लिए, फिर बेटर टीचिंग और लर्निंग के लिए, या फिर सिंगल सेंसेस के लिए, तो हम किस लिए ज्यादा टीचिंग एड्स का यूज करते हैं प्रॉपर फॉर्म में, मल्टीपल सेंस। बी सेंस। मल्टीपल। यस सर, बी ऑप्शन, मल्टीपल सेंस के लिए। कोई और, हाँ, तो मैंने आपको ही बताया था कि हम आज के टाइम में ज्यादातर प्रोजेक्टर वगैरह यूज क्यों कर रहे हैं, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारा उसमें डबल फायदा है, क्यों, हम उसमें ऑडियो भी हो सकता है हमारा, और विजुअल भी हो सकता है, यानी कि हमारे 2 ऑर्गन वहां पे काम कर सकते हैं, एक तो हमारा ये कान भी काम कर सकता है, और हमारा आंख भी काम कर सकता है, यानी कि एक साथ हम एक से ज्यादा सेंसेस हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, सेंसेस यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा जो टीचिंग और लर्निंग जैसा आपका सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो हम इसके साथ जा सकते थे, तो पर आपका ये इसमें दे रखा है कि मल्टीपल सेंसेस, तो आपके ज्यादा सेंसेस एक साथ काम कर सके, ठीक है, इसके लिए हम प्रॉपर टीचिंग एड यूज करते हैं, तो आज के टाइम में हम स्मार्ट प्रोजेक्टर यूज करते हैं जो ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सेंसेस एक साथ काम कर सके, और हमारा जो टीचिंग और लर्निंग है बेस्ट हो सके, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा ना, जी, यस सर। हाँ, 5वां क्वेश्चन देखते हो, 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें आपसे ये पूछा था WIM, इसका पूरा नाम क्या है, WIM का, रिटन इंस्ट्रक्टर मटेरियल। तो इसका नाम आपका रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल किसके लिए आपका यूजफुल है, कोई बताएगा, प्रत्येक ट्रेनर्स के लिए, इंडिविजुअल लर्निंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस के लिए, फिर टाइम को सेव करने के लिए, ऑल ऑफ दिस होगा सर। तो मैंने उस दिन बताया था कि रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल हम किस लिए यूज करते हैं, क्या होता है, मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, पर वो किताबें हर किसी के लिए प्रॉपर वे से समझने के लिए नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो स्पेशली कुछ मटेरियल डिजाइन करता है, कैसे मटेरियल डिजाइन करता है, जो रिटर्न के फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो, रिटर्न के फॉर्म में, जिससे आप एक सिस्टमेटिक वे से, आप प्रॉपर टाइम से, आप एक बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा सको, पढ़ सको, ठीक है, और साथ ही साथ एक रिकॉर्ड के फॉर्म में उसे अपने पास रख सको, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न में रहेगा, जब रिटर्न में है तो आप उसको अगले बार भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एक तरह से एक प्रॉपर वे में उसका यूज कर सकते हो, और अपने जो टीचिंग है उसको एक तरह से सीक्वेंस, एक सिस्टमेटिक तरीका दे सकते हो सीखने के लिए, ठीक है, तो सारे आपके आ जाएंगे किसमें, WIM में, तो इसलिए आपकी यूजफुल सबके लिए होता है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो शायद मैंने कई बार बता रखा आपको, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कौन एक्सपीरियंस इज द डन बाय, यानी कि जो आपका ये कौन एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो कौन एक्सपीरियंस किस पे फोकस किया था उन्होंने, ऑडियो विजुअल एड पे किया था, किस पे किया था, ऑडियो विजुअल एड पे, तो ये जो आपका कौन है ऑफ एक्सपीरियंस है, किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था, किसने बताया था इसको, किसने दिया था इसको, एडगर डेल। हाँ, तो इसको दिया था आपका एडगर डेल ने दिया था, यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसके बारे में कोई और बताएगा, इसमें वाले मॉडल में क्या था आपका, सारिका मैम चाहे और शिवानी मैम,
हाँ जी, रिटेल कौन एक्सपीरियंस में? हेलो, भावना में सर कोई भी? कौन ऑफ एक्सपीरियंस में सर अपना जो टीचिंग को 2 भागों में बांटा गया था सर। उसको 2 लेवल में सर बांटा गया था, जैसे हाई लेवल और लो लेवल। और उसमें बहुत सारा चीज था, जैसे कि अगर पीपल जो सबसे ऊपर है, अगर वो रीड करता है, मतलब पढ़ता है, तो वो कितने % सीखता है, 10%, और सुनता है तो सुन के 20%। इस तरीके से हम अगर वो कुछ वर्क करता है तो हम 90% सीखते हैं। इसके बहुत सारे हैं, हाँ, मतलब बहुत लाइन वाइज ठीक। जो लोअर टू हम गए हैं। हाँ, और इसमें सबसे ऊपर है टेक्स्ट वर्बल सिंबल, और लास्ट होता है पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जो हमारा लो में आता है। बहुत तो सही। ऐसे बहुत तो सारे इसमें हाँ, आता तो है, इन्होंने जो एटीट्यूड और कॉग्निटिव और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 3 भाग में डिवाइड किया था, पर जो पहला आपका बना था, तो सर अगर देखा जाए तो 2 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पैसिव लर्निंग, एक होता है हमारा एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग में होता है कि इसमें भी आप सीखते हो और एक्टिव लर्निंग में भी सीखते हो, पर अंदर क्या होता है पैसिव लर्निंग में, इसमें कोई दूसरा बंदा करता है, आप उसको देख के समझते हो, कोई सिंबल दिखा दिया आपको, ठीक है, आपके सामने मूवी आ गई, या फिर कोई दूसरा पर्सन आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहा है, ठीक, आप उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो, दूसरा पर्सन आपको करके दिखा रहा है, यानी पैसिव। और एक्टिव लर्निंग में क्या है, इसमें आप एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक तरह से आप इसमें इन्वॉल्व हो। हाँ, यहाँ पे अगर डेमोन्स्ट्रेशन है तो आप उस डेमोन्स्ट्रेशन में आपको एक तरह से एक हिस्सा हो, उसका एक पार्ट हो, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसमें एक तरह से एक्टिव हो, काम कर रहे हो, तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बेस्ट हो जाती है, जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप खुद काम करते हो। तो शायद अगर आप रिटर्न में अगर जीडी वगैरह कर रहे हो, तो जीडी में आपको पता ही है कि आपको बोलना पड़ता है, तो करीब इसमें आप 70% सीखते हो। पर कोई काम आप अगर खुद करते हो, यानी पूरा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसको फॉलो कर रहे हो, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, तो आपका जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है, करीब 90% के करीब हो जाता है, ठीक है। तो कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि जो 70% है डिस्कशन वगैरह में, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको एनालाइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसको एनालाइज डिफाइन के नाम से जानते हैं। जो आपका 90% है, हम इसको किस नाम से जानते हैं, क्रिएट एंड इवेलुएट के नाम से जानते हैं। और बाकी जो ऊपर है, शायद आपको ये नाम यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 50% तो डेमोन्स्ट्रेट में आता है आपका 50%। अगर आपको 30% बात करें तो भी शायद डेमोन्स्ट्रेट अप्लाई के बारे में आ जाएगा। अगर रीड और हेयर के बारे में बात करें तो इसमें डिफाइन और डिस्क्राइब करके आ जाता है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे इसमें। अगला क्वेश्चन है, अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो माइक्रो टीचिंग है, इसमें से कौन माइक्रो टीचिंग का एलिमेंट नहीं है आपका, माइक्रो लेसन, माइक्रो क्लास, या फिर कंपोनेंट फीडबैक, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो टीचिंग के जो एलिमेंट है 3 होते हैं आपके। माइक्रो लेसन भी होता है, जब लेसन ही आपका छोटा है तो क्लास भी छोटा होगा आपका, तो माइक्रो क्लास भी हो गया। और साथ ही जब क्लास भी छोटा है तो इसके जो स्किल भी है वो भी, इसके कंपोनेंट जो होंगे छोटे छोटे होंगे, यानी कि कंपोनेंट स्किल्स के 3 एलिमेंट है। फीडबैक इसमें नहीं है। फीडबैक आपका किसमें आता है, कम्युनिकेशन में आता है। किसमें आता है आपका, कम्युनिकेशन में जब अगला आप करोगे तो, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका फीडबैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर द रिस्पॉन्स ऑफ ए तो ये पूछ रहा है आपका जो आपका मैसेज होता है, ठीक है, मैसेज का जो कोई भी सिग्नल है, ठीक है, तो किसके रिस्पॉन्स के ट्रिगर करता है, किसके रिस्पॉन्स को क्या करता है, ट्रिगर करता है। क्या वो ड्राइवर के लिए करता है, क्लीनर के लिए करता है, रिसीवर के लिए करता है, सेंडर के लिए करता है, तो किसके लिए करता है, रिसीवर रिसीवर के लिए, सेंडर के लिए, सेंडर सर, सेंडर एक एक करके बोलो, सेंडर या रिसीवर। रिसीवर। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, आप जैसे आप हो, ठीक है, तो सपोज करो जब मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको हिंदी आता है, मुझे पता हिंदी नहीं आ रहा, मुझे भी क्या आ रहा है, मुझे मान लो कि मुझे साउथ के कोई तमिल वगैरह लैंग्वेज आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं साउथ में बोलूंगा आपके सामने तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपके फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके आपके सामने क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि आपको ऐसा सिग्नल दूंगा, ऐसा ट्रिगरिंग करूंगा जो आपके समझ के लिए हो। किसके लिए हो, आपके समझ के लिए हो, ठीक है। तो मैं किसको ट्रिगरिंग कर रहा हूँ, रिसीवर के लिए, कि मैं जितना बढ़िया आपको समझाऊंगा, जितना बढ़िया मैं सिग्नल दूंगा आपको, जितना बढ़िया ट्रिगर करूंगा, आप उतनी बढ़िया चीजों को समझोगे। शायद इसको हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं इसको,
हाँ जी। सर इनकोडिंग। हाँ, तो इसे हम इनकोडिंग ही बोलते हैं कि हम जो अगला बंदा है, जैसे आप, जैसे सीएससी वाले जितने भी, हाँ सीएससी वाले जितने भी, उन्हें पता होगा कि जो कंप्यूटर वगैरह होता है तो हम बाइनरी कोड यूज करते हैं। अगर हम वहाँ पे दूसरा कोई कोड देंगे तो आपका कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएगा, तो हम उसको बाइनरी कोड में 0 1 करके देते हैं, यानी कि हम उसका डिकोडिंग वैसे करते हैं जैसे सामने वाला जो रिसीवर है उसको ठीक से समझ सके, ठीक है। तो वही बताया गया इसमें कि जो आपका सिग्नल है उसको कैसे ट्रिगरिंग करते हैं, किसके रिस्पॉन्स के लिए, तो रिसीवर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रिसीवर के लिए करते हैं। हम तो दे रहे हैं ना, हम तो सेंडर खुद है, हम ट्रिगरिंग कर रहे हैं किसके लिए? सामने वाले के लिए कर रहे हैं ना, खुद के लिए तो कर नहीं रहे। हमें तो पता है उसके बारे में, हम सामने वाले को रिस्पॉन्स दे रहे, प्रतिक्रिया दे रहे, क्या करना है, कैसे ट्रिगरिंग करना है, तो सामने वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि हाँ, फिर WIM है क्या? WIM है इंस्ट्रक्टर शुड बी नॉट कंसिडर। तो इसमें क्या करता है, जो हम WIM के जो तैयार करते हैं, ठीक है, तैयार करते समय इंस्ट्रक्टर को ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। तो इसमें से इंस्ट्रक्टर किस पे विचार नहीं करता है जब वो WIM का जो बनाता है, तो इसमें से किस एलिमेंट पे, चाहे किस इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने ABCD, तो किस पे एक तरह से कंसिडर नहीं करता, विचार नहीं करता, क्या हो जाएगा इसका? कंसीडर नहीं करना है, बाकी सारा चीज कंसीडर। इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं एक बार, ठीक है। लास्ट वाले से स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा भी, आपको शायद इसके वजह से इस पे बहुत से बच्चे गए थे, इस वाले के भी ऑप्शन लगाया था बच्चों ने, पर ये क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है इसके पीछे, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले पॉइंट से, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट में आपका क्या मेंशन है, इसमें आपका ये है कि जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनेज, यानी कि ट्रेनेज के निर्देश के लिए, निर्देश और मानने के तरीके के लिए। हाँ बिल्कुल। तो आप जो WIM के तैयार करते हो किस लिए, क्या आप चाहते हो एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में जो आपके ट्रेनेज है उनको एक तरह से अच्छा मेथड यूज कर सके, और टीचिंग में भी यूज कर सके, और जब लर्निंग करे तो हाँ भी उनके लिए यूज हो सके। तो ये भी आपका सही है। अगर यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक एंड प्रेजेंटेशन टाइम, तो आप जब उसका लेसन प्लान जब बनाते हो तो आप इसलिए बनाते हो कि आप कोई भी टाइम या प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में दो। किसमें? तो आप सीक्वेंस में, कि पहले आपका प्रिपरेशन आ जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन आएगा, फिर आपका एप्लीकेशन आएगा, फिर आपका लास्ट में टेस्ट आएगा। यानी कि आप जो WIM बना रहे हो उसका जो टीचिंग मटेरियल है, तो आप इसलिए बना रहे हो टीचिंग मटेरियल कि आप एक प्रॉपर वे में दे सको, और एक उसका टाइम भी है कि आप प्रॉपर किस टाइम में देना चाहते हो, किस सीक्वेंस में देना चाहते हो। तो WIM भी है। अब यहाँ देखते हैं आप, इसमें क्या आपका फैसिलिटी ऑफ द इकोनॉमी का फैक्टर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, आप क्या है यहाँ पे, इसके बारे में कोई बताएगा मुझे? सारिका मैम चाहे और कोई भी हो, ये क्या कह रहा है पहला ऑप्शन? जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कोई और? हाँ जी भावना मैम, सारिका मैम, हेलो हेलो। हाँ, पहले के बारे में बताओ कि इसमें क्या कह रहा है पहला ऑप्शन? इसमें यही मतलब अगर कहने का, अगर इसका सेंस अगर हम निकालें तो इसका यही है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अगर कोई भी तैयारी करता है उसमें आर्थिक नहीं देखता है उसको। हमें हमारे इनकम से कोई प्रॉब्लम, हमारे इनकम फैक्टर उसमें वर्क नहीं करते हैं। उनको हमेशा जो होता है कि वो टीचिंग मटेरियल और हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मटेरियल्स हमें जो पढ़ाना है, जैसे लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, उस पर फोकस करते हैं। उनका हमारा आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है, हमारे फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। और व्यवहार्यता मतलब जो फैक्टर होता है कि मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई नेचर के होते हैं, तो वो मतलब उसी तरीके से होना चाहिए। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा शिव नारायण सर? इसका नंबर बी होगा सर, बी हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो ये तो मुझे लग रहा है कि आप तो इसके साथ खिलवाड़ करोगे, ठीक है। इसका क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल सर, डी। पूरा नाम क्या है इसका? हाँ, WIM का पूरा नाम क्या है? रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, इसका क्या आवाज आ रही है सर? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है।
इसका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन रिटर्न मटेरियल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, या ये होगा, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ना। तो इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शनल है, हाँ। तो इसका आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जो हमारा ड्रेस कोड है, ठीक है, तो ड्रेस कोड हमारा कम्युनिकेशन का किसका एग्जाम्पल है, रिटर्न का है, नॉन वर्बल का है, स्पोक का है, चाहे स्पोकन का है या फिर वर्बल का है। तो सारिका मैम बताओ इसका क्या होगा। नॉन वर्बल सर, नॉन वर्बल। तो आपके हाँ, तो इसमें क्या आपके ड्रेस कोड के बारे में बात करें तो ड्रेस कोड क्या हो जाएगा आपका, नॉन वर्बल में क्या जाएगा, किसमें जाएगा आपका, नॉन वर्बल में आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कि WIM की क्या क्या आपका एडवांटेज है, तो इसका भी शायद मुझे नहीं लग रहा कि किसी के गलत होगा, तो आप इसमें आप शायद कोई बताएगा इसका क्या होगा फिर। All of these. All of these. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लगभग इसका पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि WIM किस लिए बनाए जाते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपकी क्या नीड्स है उसको क्या करते हैं फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपके जो गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए भी हम WIM का यूज भी कर लेते हैं। फिर तीसरा क्या है कि एक जानकारी के साथ कई लोगों को पढ़ाना। आपने एक बार लेसन प्लान बना लिया, आपने एक सिस्टमेटिक तरीका बना लिया, तो अगर आपके 2-3 सेक्शन है तो एक आपके पास क्या हो गया, एक रिटर्न फॉर्म में तैयार हो गया हो। जब रिटर्न फॉर्म आपके पास तैयार है तो आप अलग अलग सेक्शन में भी आराम से पढ़ा सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है कि व्हाट बॉडी लैंग्वेज शोइंग इन द आर लिसनिंग, यानी कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि आप सुन रहे हो, क्लास में आप हो, ठीक है। तो आप एक तरह से आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, फिर टीचर को आपको देख के ये पता चल जाएगा कि आप एक तरह से उसकी बातों को सुन रहे हो, ठीक है, आप उसकी बातों को सुन रहे हो, एक तरह से आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो आपकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, क्या आपको बोलने वाले के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए आपका ABCD, तो जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, एक तरह से आप जो हम बोलते हैं ना, हाँ ना बोलते हैं, हाँ सर ऐसे करके जब जवाब देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो ट्रेनिज है, वो एक तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि एक तरह से एक्टिव है वो, ठीक है, मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे रिस्पॉन्स देगा, हाँ ना में बोल के जवाब देगा, सर हिला के दे सकता है, फिर आई कांटेक्ट के साथ दे सकता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो अगला पर्सन है वो हमारी बात को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन में देखें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है इसमें, ट्रांसफॉर्मिंग थ्रोट आइडिया इन द मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन ऑफ द रिफर्ड टू एज, यानी कि जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल है, ठीक है, आपके थॉट को, आपके आइडिया को, आपके मैसेज को बदल देता है, ठीक है। किस रूप में बदलता है वो, सर इनकोडिंग में सर। तो मैंने आपको अभी बताया, इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, इनकोडिंग हो जाएगा, इनकोडिंग और डिकोडिंग होगा, देख लो एक बार और। इनकोडिंग, तो मैंने आपको बताया अभी कि आप क्या हो, आप एक तरह से आप मुझसे बात करना चाहते हो, ठीक है। मुझे अभी मैंने आपको भी बताया कि मुझे पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि मुझे कौन सा लैंग्वेज आता है, मुझे कौन सा लैंग्वेज नहीं आता, तो आप क्या करोगे, उसका एक तरह से इनकोडिंग करोगे, क्या करोगे, उसका इनकोडिंग करोगे कि मुझे क्या आता है, उसी हिसाब से मुझे एक तरह से एक ट्रांसमिशन चैनल के माध्यम से अपने मैसेज को, अपने आइडिया को, अपने मैसेज को मेरे तरफ से क्या करोगे, एक तरह से मेरे तरफ ट्रांसमिशन करोगे उसका, तो मुझे उसको समझ में आएगा नहीं आएगा। जैसे आपका पीसी वगैरह है तो आप वहाँ पे कैसा डिकोडिंग देते हो जो आपके पीसी के लिए अवेलेबल है, जो आपके पीसी एक्सेप्ट कर सकता है, तो बाइनरी कोड देते हैं ना उसको, तो ये होता है हमारा एनकोडिंग। थोड़ा सा इसको और एग्जाम्पल समझ लेते हैं आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, तो ये शायद आपके 6-7 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, ठीक है, पहला होता है आइडिनेशन, यानी कि एक तरह से आप पहले दिमाग में लगाते हो, दिमाग में एक तरह से आइडिया लगाते हो, या फिर कोई मैसेज लेके आते हो, ठीक है। आपके पास सबसे पहले एक मैसेज लेके आते हो,
ठीक है, कि आपको क्या मैसेज देना है, क्या इन्फॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, एक तरह से आइडिया आएगा, ठीक है। अब आइडिया को क्या करोगे, इनकोडिंग करोगे, क्या करोगे, इनकोडिंग करोगे, यानी कि सामने वाला पर्सन कैसे, किस माध्यम से आपके आइडिया को, आपके मैसेज को, आपके इन्फॉर्मेशन को समझ सकता है, ठीक है। तो उसके अनुसार उस मैसेज को क्या करोगे, आप इनकोडिंग करोगे, किसी को अच्छे से समझ पाए। आप क्या हो, सेंडर हो, आपने सबसे पहले आइडिया, कोई मैसेज अपने माइंड में लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब चाहते हो कि जो इसका रिसीवर है वो आपके मैसेज को अच्छे से समझ पाए, तो उसके लैंग्वेज में आपने क्या किया, अपने मैसेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडिया को एक तरह से इनकोड कर दिया, चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, चेंज करने के बाद आपने अलग अलग चैनल का सहारा लिया, ठीक है। आपने एक मीडिया का सहारा लिया, एक ट्रांसमिशन लाइन का सहारा लिया, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, आपने रिसीवर को डिलीवर कर दिया। अब रिसीवर ने क्या किया, उसको डिकोड किया, यानी कि एक तरह से उस मैसेज को रिसीव किया उसने और समझा, अपने लैंग्वेज में समझा इसको कि हाँ इनके कहने का मतलब ये है। और समझने के बाद उसने क्या किया, एक तरह से डिकोड कर लिया उसने, और डिकोड करने के बाद क्या उसने एक्शन दिया, यानी कि रिस्पॉन्स दिया कि हाँ ये बात मुझे समझ में आ गया, जो आपने मैसेज मुझे बताया ये बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। एक तरह से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स करने के बाद फिर आपको क्या करेगा, फीडबैक देगा कि हाँ ये चीज ऐसा करके और ये चीज ऐसा करके, ठीक है। तो आपको एक तरह से फीडबैक देगा, आपको बता देगा कि हाँ मैं पूरी तरह से इस बात को पूरी तरह से समझ गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा एक तरह से चैनल होता है, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए पूरे स्टेप होते हैं आपके, ठीक है। पहले आपका सेंडर होगा, फिर आपने क्या कर दिया, इनकोड कर दिया, इनकोड करने के बाद आपने ट्रांसमिशन कर दिया, इसका किसके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने क्या इसका ट्रांसमिशन कर दिया। आपके जो रिसीवर है उसने अपने लैंग्वेज में क्या किया, उसने अपने लैंग्वेज उसने क्या किया, उसको डिकोड कर लिया, क्या किया उसने, अपने लैंग्वेज में उसको डिकोड कर लिया। और डिकोड करने के बाद एक तरह से उसने रिस्पॉन्स, हाँ उसने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, जो आपने मैसेज दिया एक तरह से यहाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद लास्ट में आपको फीडबैक दे देता है कि हाँ मैं पूरी तरह से कंप्लीट है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके कुछ कम्युनिकेशन के स्टेप होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अभी अगला, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है कि आप क्या करते हो। हाँ इसमें आपसे ये कहा गया कि आपके पास ये चार है, क्या ये चार आपके कभी कभी ये पूछ लेते हैं कम्युनिकेशन में जो बैरियर आते हैं ना, उनके अलग अलग नाम है आपका, ठीक है। अलग अलग उसमें क्या है, आपके नाम है, ठीक है। तो उसमें आपसे ये कहा गया कि उस मामले पर विचार करें जहां अंग्रेजी में तैयार किया गया मैसेज संचार हिंदी में बहुत खराब तरीके से विस्तारित किया गया है। किस प्रकार का अवरोध है, क्या किया आपने एक तरह से कोई मैसेज चाहे इन्फॉर्मेशन आपने क्या किया, उसको हिंदी में इंग्लिश में तैयार किया आपने, ठीक है। और तैयार करने के बाद क्या किया, जब आपने उसको डिलीवर किया, क्या किया, इसको आपने ट्रांसफर किया उसको, तो जो उसका हिंदी लैंग्वेज है वेरी बिल्कुल खराब हो गया। कैसा हो गया, वेरी पुअरली हो गया, बिल्कुल खराब हो गया वो। आपने पहले इसको किसमें बनाया था, आपने इंग्लिश में बनाया था इसको, पर जब आपने उसको ट्रांसफर किया हिंदी में करके, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी का जो लैंग्वेज था बहुत खराब हो गया। तो किस टाइप के बैरियर है ये, तो ये किस टाइप का बैरियर है आपका? हाँ जी, B. सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया आपका, एक मिनट, हाँ तो क्या आपका सेमेंटिक बैरियर, यानी कि आपने क्या किया, एक तरह से जो आपके पास जो लैंग्वेज था, ठीक है, आप उस लैंग्वेज को सही तरह से एक तरह से आपने डिलीवर नहीं कर पाया, उसमें कहीं नहीं कि आप उसको ट्रांसलेट करने में, चाहे उसको ट्रांसफर करने में आपने क्या किया, एक तरह से बैरियर आपके सामने आ गया। कभी कभी तो इसका क्या हो जाएगा आपका शब्दार्थ, या फिर आपका हो जाएगा सेमेंटिक बैरियर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भी क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन में पूछता है आपका कि 3A जो होता है, आप लिसनिंग के लिए 3A जो हम यूज करते हैं, ट्रिपल ए, यानी कि जो 3A होता है लिसनिंग के लिए, तो इसके नाम क्या है आपका, ट्रिपल ए लिसनिंग। 3A को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल ए लिसनिंग के नाम से जानते हैं। तो जो 3A है आपका, ये 3A, तो इसके नाम क्या क्या है? अच्छा इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? Attitude, attention, एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट। और सी सर। Yes, sir. Option क्लियर है? attitude and adjustment. Yes, sir. हाँ तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट।
थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज होता है ये ट्रिपल लिसनिंग। तो मैंने आपको नाम से पता है, जो आपका ए है कितने बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है। यानी कि जो भी आपका जो आएगा, जो भी आपके 3 आपके जो बेसिक स्किल है चाहे एलिमेंट है जो भी है, किससे स्टार्ट होंगे, आपके ए से स्टार्ट होंगे। तो पर जो पहला आपका एटीट्यूड, दूसरा आपका अटेंशन, तीसरा हो गया आपका एडजस्टमेंट, ये 3 आपके ट्रिपल ए के पूरा नाम है। ठीक है, कि क्या होते हैं आपके, तो ये चीज क्या होते हैं आपके, एक तरह से जो आप, हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसको कभी कभी पूछ लेता है किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको नाम जानते हैं ट्रिपल ए लिसनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो गया आपका एटीट्यूड, ठीक है, दूसरा हो गया अटेंशन, तीसरा हो गया आपका एडजस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ऑडियो विजुअल एड इसमें से कौन सा आपका चाक बोर्ड है, रेडियो है, मोशन पिक्चर है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? ऑडियो विजुअल एड्स क्या है इसका? मोशन पिक्चर है सर। हाँ, तो इसका मोशन पिक्चर। कोई बताएगा कि ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हम कितना % नॉलेज गेन करते हैं? कितना % करते हैं? 7%. कितना? 87% सर। 87%। कोई और? कोई और? हम विजुअल से कितना करते हैं? हाँ, विजुअल से कितना करते हैं हम? 13%। विजुअल से 75। हाँ, विजुअल से हम करते हैं 75। और ऑडियो से कितना करते हैं हम? ऑडियो से कितना करते हैं? 75 सर। 13% सर। 13%। हाँ, ऑडियो से 13% करते हैं और हम विजुअल से करते हैं 75%। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो शायद करीब 88 हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि 85 अबव करके, जो 85 से जो एक्स्ट्रा करके आएंगे, तो हमें ऑडियो से, मतलब ऑडियो विजुअल से बेस्ट हमें एक तरह से लर्निंग, हमारा टीचिंग होता है, क्या तरह से नॉलेज जो हमें मिलता है ऑडियो विजुअल से बेस्ट मिलता है। इसलिए डेन कॉल एक्सपीरियंस ने किस पे फोकस किया था? ऑडियो विजुअल पे, जिससे कि जो हमारी लर्निंग और टीचिंग है बेस्ट हो सके, जिससे हमारे एक से ज्यादा ऑर्गन हमारे यूज हो सके और हमें बेस्ट तरीके से चीजों को समझ सके। तो इसका क्या हो जाएगा? मोशन पिक्चर। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। इसमें था आपका ऑडियो विजुअल एड्स कौन सा है। ठीक है, इसमें आपका है ऑडियो विजुअल एड, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेता है कभी कि ऑडियो विजुअल एड्स हम ज्यादातर यूज इसलिए करते हैं कि सबसे इसमें मैक्सिमम हमारी जो लर्निंग होती है ना, मैक्सिमम होता है इसमें। क्यों? हमारे इसमें मल्टीपल सेंसर्स एक से काम कर लेते हैं। अगर ऑडियो की बात करें 13% हो गया आपका, विजुअल हो गया 75%। आप दोनों को ऐड करते हो तो आपका हो गया 88% करीब। ठीक है, तो मोशन पिक्चर जो हमारे होते हैं इसमें आपका ऑडियो भी होता है और आपका विजुअल भी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन में देखिए आपका कि जो आपका लेटर होता है, क्या आपका जो लेटर होता है, ठीक है, आपका जो ईमेल होता है, कोई बताएगा ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल सर। हाँ, तो जो लेटर होता है आपका, ईमेल होता है, चाहे टेलीफोन ईमेल होता है आपका, टेलीफोन होता है, ये किसके एग्जाम्पल आपके? चैनल है, ये मैसेज है, इनकोडिंग है, या फिर फीडबैक है? क्या चीज होता है ये? चैनल या मीडियम? चैनल। क्या होता है ये? ईमेल है, फिर टेलीफोन, Channel. जिसके द्वारा हम कोई भी मैसेज को भेजते हैं सर। ठीक है, तो कोई बताएगा जो हमारे कम्युनिकेशन के एलिमेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं? कितने एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के? बेसिक एलिमेंट कितने होते हैं कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन के बेसिक 5 होते हैं सर। 5 होते हैं। 5 कौन कौन से? सोर्स, चैनल, सोर्स, और उसके बाद इनकोडिंग, उसके बाद मैसेज, डिकोडिंग। ये आपका स्टेप होगा सर। ये स्टेप, सॉरी, सोर्स होता है, रिसीवर होता है, चैनल होता है और मीडियम होता है। 4 होता है। ठीक है, तो अगर बात करें एलिमेंट, हाँ एक मिनट, अगर हम बात करें उसके एलिमेंट के लिए, जो हमारे बेसिक एलिमेंट होते हैं, तो आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया आपका सोर्स हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका? सेंडर हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? मैसेंजर हो गया। यार अभी म्यूट करके रखो यार, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका सोर्स है, दूसरा क्या है? मैसेज। सोर्स मतलब कि आप जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, ठीक है, तो पहला हो गया सोर्स, दूसरा हो गया आपका मैसेज,
तीसरा आपका हो गया मीडिया में फिर इसे बोलते हैं चैनल या फिर ट्रांसमिशन बोलते हैं। और चौथा आपका रिसीवर। फीडबैक हर कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि फीडबैक हो, आपका सिंगल वे है आपका वहाँ पे कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे फीडबैक आएगा, वहाँ पे आएगा नहीं आपको फीडबैक, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट के बारे में बात करें तो ये बेसिक एलिमेंट आपके 4 ही होते हैं। पर अगर स्टेप के बारे में बात करें तो स्टेप में हमारे 2 और ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? एनकोडिंग और डिकोडिंग और हमारे ऐड हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आपका जो लेटर होता है, ईमेल है, चाहे टेलीफोन है, किसके एग्जांपल है, तो एक तरह से आपकी ये चैनल है। क्या है? चैनल, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को रिसीवर के पास हम भेजते हैं लेटर के माध्यम से। ये चैनल है, यहाँ से हमने भेज दिया उसको। ईमेल क्या है? इसके माध्यम से भेजते हैं, एक चैनल है। टेलीफोन क्या है? ये भी आपका चैनल है। किसके एग्जाम्पल है आप सब? ये सब आपके एग्जाम्पल है चैनल के हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया इसका कि सबसे पहले क्या होता है आपका सेंडर होता है, ठीक है। क्या होता है? सेंडर होता है। उसके बाद क्या होता है आपका मैसेज होता है। तो यहाँ पे अभी नहीं है, एक सेंडर हो गया, बेसिक एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सेंडर हो गया, फिर आपका मैसेज हो गया, मैसेज के बाद फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन जिसे बोलते हैं चैनल, तीसरा हो गया, लास्ट में आपका रिसीवर हो गया। पर एलिमेंट में आपका क्या हो गया, यहाँ पे इनकोडिंग भी आ गया, डिकोडिंग भी आ गया, आपका फीडबैक भी आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, आप सेंडर हो, आप भेजने वाले हो, आपने मैसेज में क्या किया, इनकोड कर दिया। और इनकोड करने के बाद क्या किया, आपने इनका सहारा लिया, ईमेल का सहारा लिया, आपने लेटर का सहारा लिया, किसी का सहारा लिया, आपने इसके चैनल का अपना सहारा लिया। और लेने के बाद क्या किया, इसको आपने भेज दिया। और किसको भेज दिया? आपने रिसीवर को भेज दिया। अब रिसीवर ने क्या किया, इस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग फिर से समझा उसने, और समझने के बाद उसने बोल दिया हाँ कि मुझे समझ में आ गया। फिर आपको फीडबैक देगा कि हाँ मुझे पूरी तरह समझ में आया, नहीं आया, मेरे अंदर क्या कमी रही, क्या अच्छे समझ नहीं पाया, आपको तरह से फीडबैक देगा, आपको बताएगा। फिर पूरा एक तरह से सिस्टम है, पूरा एक चैनल है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आपके जो लेटर, ईमेल और टेलीफोन आगे क्या आपके चैनल हो गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड हो गया, एक्शन हो गया, पेरेंट्स हो गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन आर द कंसिडर्ड। कोई बताया मुझे क्लासरूम में कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंगल वे होता है या डबल वे होता है, 3 वे होता है कम्युनिकेशन? क्लासरूम कम्युनिकेशन, हाँ जी, टू वे कम्युनिकेशन होता है सर, टू वे कम्युनिकेशन। कहीं पे भी 2 वे भी है, 3 वे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा 2 वे के साथ ही जाओगे, ठीक है। क्या होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें आपको ये पूछ रहा है कि एटीट्यूड, एक्शन और पेरेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या माना जाता है आपका, वर्बल माना जाता है, इंटरपर्सनल माना जाता है, नॉन वर्बल माना जाता है, नॉन ऑफ दिस माना जाता है? सर वर्बल माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? सर इंटरपर्सनल। वर्बल सर, वर्बल माना जाएगा। यस सर, इंटरपर्सनल सर माना जाएगा। कंफर्म? यस सर। क्या सर मेरे हिसाब से इंटरपर्सनल होगा सर। सर एक्शन तो नॉन वर्बल में आ जाता है ना। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं आपका यहाँ पे देखो किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे अपेरेंस, मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था पूरा कि अपेरेंस में कौन कौन से फिजिकल हमारे वो आते हैं पार्ट, कौन कौन से आते हैं अपेरेंस में। उस दिन बताया था शायद आपको, पिछले 1-2 लेक्चर में पूरा डिटेल्स में बताया था उस दिन कि फिजिकल डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। उसमें 4 टाइप बताया था मैंने आपको, हैंडीकैप बताया था, अपेरेंस बताया था, उसमें फिजिक बताया था, और फिर आपके हेल्थ वो बताया था मैंने, हेल्थ में भी बताया था आपको, 4 उसमें कैटेगरी बताया था। तो उसमें अपेरेंस के बारे में था कुछ, याद है किसी को? अपीयरेंस में था सर अट्रैक्टिव, रोबस्ट और द अगली, हैंडसम, ये सब आपके अपीयरेंस में आएंगे कि वो सामने से देखने में कैसा। आप इसमें क्या बता रहे हो, एटीट्यूड के माध्यम से बता रहे हो, आप अपने एक्शन के माध्यम से बता रहे हो, आप अपने अपीयरेंस यानी कि आप अपने हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो, आप इधर से उगली हो, की तरह से आपका है, तो आपका वर्बल में आएगा, नॉन वर्बल में आएगा। एक तरह से आप एक्शन करके दिखा रहे हो ना, एक्शन आपका नॉन वर्बल में आता है। वर्बल में क्या है, एक तरह से आप बोल के बताते हो। वर्बल में क्या है, एक तरीके से आप बोल के, एक तरह से आप कम्युनिकेशन करके बताते हो, ओरल के माध्यम से बताते हो। पर नॉन वर्बल में क्या है, आपने बॉडी लैंग्वेज से बताओगे ना। इसमें नॉन वर्बल में क्या होता है आपका, हाँ जी, नॉन वर्बल में क्या बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, बॉडी लैंग्वेज का यूज करोगे ना, तो उसका आपका एक्शन आ गया, आपका एटीट्यूड भी आ गया। अपेरेंस माने आप कितना अट्रैक्टिव हो, कितने आप एक तरह से एक दूसरे को अटैक कर रहे हो, आप एक दूसरे पे अगली देख रहे हो, उगली देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, मतलब आप एक तरह से बनावट क्या है, आप कैसे मतलब बता रहे हो सामने वाले को, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, नॉन वर्बल आएगा, वर्बल आएगा,
नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा आपका नॉन वर्बल। इसलिए मैंने सारे बता दिया था आपको, 4 पार्ट अलग अलग बताए थे मैंने कि आपको, आप पेरेंट्स आपके सामने आए थे तो आप समझो, आप तुरंत आपको समझ में आ जाए कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कि आप स्मार्ट दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, तो आप उसके थ्रू भी तो समझाते हो सामने वाले बंदे को, अपने हाथ का सहारा लेते हो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये पहली बात आप जो कभी कभी ये पूछ लेता है किस शब्द से लिया गया है, किससे बना आपका, तो कम्यून से बना है, ठीक है। तो आपसे आपसे कुछ ये पूछ लेता है जो कम्यून शब्द है ये किस वर्ड से बनाया गया है, तो किस शब्द से बना, आपका लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश से, या फिर सर लैटिन है, लैटिन है सर। ठीक है, लैटिन शब्द है, और बहुत बढ़िया, ये कम्यून का मतलब कॉमन होता है, कॉमन इन वन, ठीक है। तो आपसे कभी कभी भी पूछ लेता है कम्यून का मतलब क्या होता है, चलो देख लेते हैं कम्यून का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन होता है सर, कॉमन। हाँ, तो जो हमारा कम्युनिकेशन है ये किस शब्द से बना है, ये कम्यून से बनाया गया है। और ये कैसा वर्ड है आपका, ये आपका लैटिन वर्ड है, कैसा आपका लैटिन वर्ड है। और कभी कभी सबसे पूछ लेता है कम्यून का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू मेक कॉमन, यानी कि जो चीज कॉमन है सब में, ठीक है, हम उसको कम्यून बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला ये बनता है कि किससे बना है, तो कम्यून से बना है। कम्यून कैसा शब्द है आपका, लैटिन शब्द है, क्या है, लैटिन है। तो कम्यून का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, तो किसका होता है, टू मेक कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन तो शायद किसका किसका सही हुआ था पेपर में, मेरा सही हुआ था सर, PCAT। ठीक है, किसका किसका सही हुआ था इसका, सच्चाई बताना। अभी मैं चारों पूछूंगा, चारों के बारे में कि कौन कहाँ पे यूज होता है, क्लासरूम में कौन सा होता है, आपके वो ऑफिस वगैरह में कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसका सही हुआ था, सच्चाई बताना। मेरा सही था सर, हुआ था सर मेरा। चलो देखते हैं, आप भी देखते हैं किसका सही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्या, हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है आपका, जो मैरी है क्या कर रही है, रेडियो पर गाना सुन रही है, क्या कर रही है, रेडियो पर गाना सुन रही है। अब बहुत एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा, बहुत एक्साइटेड है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मुस्कुरा रही है, वो नृत्य कर रही है। तो जो उसको ये अच्छा लग रहा है चीज, ये पूरा कहानी इतना लंबा बनाया गया इसको, और इसका इतना लंबा बनाने का मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपका एक वर्ड से जा सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ पे आपका क्या है, सुनना उसे बहुत ज्यादा पसंद है, सुनना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर बात करें यहाँ पे, हाँ, उसे क्या है यहाँ पे, सुनना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये बस आपका जो एक वर्ड है ना यहाँ से, ये आपका डिसाइड ये कर देगा कि चारों में से ऑप्शन सही कौन सा, लिसनिंग कौन सा इसमें। ये कह रहा है आपका सुनना बहुत पसंद है। जब चीज आपको लिए बहुत पसंद है, चीज है यहाँ पे देखो आप, क्या चीज है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप चीज सुन रहे हो, आप आपको अगर बहुत पसंद है, उसमें एक तरह से आप खो जाते हो, आपको बहुत पसंद है गाना सुनना, चाहे कुछ भी काम करना आपको पसंद है, तो आप किसके साथ जाओगे, किसके साथ जाओगे, इसका सही क्या होगा, एप्रिशिएटिव, प्रशंसात्मक। हाँ, तो इसको बोलते हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग बोलते हैं। कोई बताएगा ये पहले वाले में क्या होता है, कंप्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, कंप्रिहेंसिव वाला ये लिसनिंग कहाँ पे होता है, क्लासरूम में यूज करते हैं, या फिर हम इसको एक तरह से इंटरव्यू वगैरह में यूज करते हैं, या फिर हम गाना वगैरह सुन रहे हैं, कहाँ पे यूज करते हैं कंप्रिहेंसिव लिसनिंग, इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू में कंप्रिहेंसिव। और कोई, तभी मैं पूछ रहा था, ठीक है। और कोई बताएगा इसके बारे में, क्रिटिकल लिसनिंग वाले में क्या होता है आपको, हाँ जी, पेपर में अभी तो इसका तो हमने कर दिया यहाँ पे कि ये चीज है। अगर ये 3 को और आगे पेपर में तो क्या होगा फिर वहां पे आपको, कंप्रिहेंसिव कहाँ पे यूज करते हो, ये वाले लिसनिंग जो है कहाँ पे यूज होता है इसका, दूसरा कंप्रिहेंसिव को दूसरा किस नाम से जानते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं ना इसको, हाँ जी। ये तो होता है समझना इसको, अंडरस्टैंडिंग। अरे जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा तो जो पहले वाला था ये नाउन है ना आपका कॉम्प्रिहेंसिव, और दूसरे वाले में क्या आ गया था, अंडरस्टैंडिंग आ गया था दूसरे वाले में इसकी जगह, ठीक है। तो हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, बोल जाए यार, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, चारों के बारे में। तो लिसनिंग के हमारे बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे तो बहुत से टाइप होते हैं, पर ये 4 टाइप आपके एक तरह से कॉमन होते हैं, पेपर में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव, क्या आपका कॉम्प्रिहेंसिव, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, इंफॉर्मेशनल।
यानी कि जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मैसेज वगैरह देना है आपको, ठीक है। तो ज्यादातर हम कॉम्प्रिहेंसिव का यूज करते हैं। हम कहाँ पे करते हैं? हम इसका करते हैं क्लासरूम में। कहाँ पे करते हैं? क्लासरूम में करते हैं। वहां चीजों को समझने के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपका आया क्रिटिकल या फिर इवैल्यूएटिंग लिसनिंग। तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं? ये लिसनिंग किस टाइप का होता है, कहाँ पे यूज करते हैं इसका हम? प्रेम ने शायद ग्रुप में एक मैसेज बोला भेजा जाता है, शायद किसी ने, मुझे नहीं लग रहा किसी ने खोल के पीडीएफ देखा भी होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्रिटिकल या फिर इवैल्यूएटिव लिसनिंग कहाँ पे यूज करते हैं हम? बताएगा कोई? इंटरव्यू में सर। कोई और? हाँ जी, शिवानी मैम तो आज चुप है, आज खाना नहीं खाया था क्या आज? क्लासरूम। सर खाना तो नहीं खाया था, लेकिन सर बोल तो रहे हैं बराबर। तो आप बताओ ये क्रिटिकल या फिर ये इवैल्यूएटिव जो आपका लिसनिंग है कहाँ पे करते हो आप? एक तो से इवैल्यूएशन कर रहे हो, क्या करते हो? इसका इवैल्यूएशन कर रहे हो, उसकी पड़ताल कर रहे हो, तो कहाँ पे यूज करते हैं हम इसका, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे तो हम टीचिंग में भी कर लेते हैं, पर इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर दिया जाए तो इंटरव्यू वगैरह में यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं हम? इंटरव्यू में। आपका क्या कर रहे हैं हम? क्लासरूम में। हम इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं? हम इसका यूज कर रहे हैं कंपनी वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में इसका यूज कर लेते हैं। अब तीसरा आपके पास, ये तो शायद अभी आपने पढ़ लिया, ठीक है, तीसरा वाला पढ़ लिया। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? तीसरा वाला, हाँ जी, गुड लिसनिंग म्यूजिक। हाँ, तो इसका क्या है? गुड लिसनिंग नहीं, जो चीज आपको अच्छा लगता हाँ, है, जैसे मतलब आप जो गाना चीज सुनना, हमें अच्छी हाँ लगती अभी है। मैंने बताया कि आपको गाना पोइट्री सुनना हो अच्छा लग गया, रहा है, तो जो वहां भी पे चीजें यूज हो कर गई। लिया आपने। जो चीज है आप एक तरह से भाव वीर हो जाता है, बिल्कुल आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो वहां पे आपको ये यूज कर लेते हो, ठीक है। अप्रिसिएटिव जो आया वहां पे आप यूज कर लेते हो, इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो हिंदी में क्या है आपका, सराहनीय या फिर सौंदर्य शास्त्र। जो आपको एक तरह से सराह रहा, आपको एक तरह से अच्छा लग रहा, ठीक है, तो हम वहां पे ये चीज यूज कर लेते हैं। अब ये चौथा चीज है, ये बहुत बढ़िया है, इसके बारे में बताया कोई? ये क्या चीज है आपका? ये हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं? कहाँ क्या होता है ये लिसनिंग? किस टाइप का लिसनिंग है ये जो चौथा है ये? हाँ जी, कहाँ पे करते हैं ये? तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे सर। कोई बताएगा इसका कहाँ यूज करते हैं? थेराप्यूटिक का यूज हम वहाँ करते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिल्कुल, बस वो अगर हमें कुछ बता रहा है, तो हम जो उसकी प्रॉब्लम है उसको ना सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं, बल्कि मतलब एक तरीके से समझ रहे कि मतलब एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो कि आपका एम्पैथी में भी हो जाएगा सर। बिल्कुल, तो वही तो नाम दिया गया यहाँ पे, दोनों नाम लगभग आपका सेम ही है, दिखाया जा रहा है ना यहाँ पे आपका, ठीक है। हाँ। थेरापेटिक आपका एम्पैथिक लगभग सेम, यानी कि सहानुभूति दे रहे हो आप। तो एक प्रॉब्लम, हाँ। आप एक प्रॉब्लम में हो, ठीक है, तो मैं आपसे वहां पे पूछूंगा नहीं कि आपकी क्या है क्या चीज नहीं है, ऑटोमेटिक आप मुझे बताओगे, अपना तकलीफ बताओगे, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओगे, तो मैं वहां पे सुन लूंगा। ये नहीं पूछूंगा आपको क्यों तकलीफ है, क्या है, क्या चीज नहीं है। मैं आपके साथ एम्पैथिक करूंगा, वहां पे सिंपैथिक नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, क्या करूंगा वहां पे? मैं आपको एम्पैथिक करूंगा, मैं आपको सहानुभूति आपके साथ दूंगा मैं वहां पे, ठीक है। क्या है? सिंपैथिक, मैं आपके साथ क्या है, एम्पैथिक दूंगा, यानी कि आप प्रॉब्लम में हो, आपने मुझे प्रॉब्लम बताया, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि अभी मैं हूँ यहाँ पे, मैं कोई मेरा दोस्त आ गया तो मैं अपनी प्रॉब्लम उसको बताऊंगा, ये नहीं पूछेगा क्या है क्या कुछ नहीं है, पर आपकी प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको एक तरह से साथ देगा, और ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं? काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं इसका? काउंसलिंग में इसका यूज नहीं कर सकते सर, ठीक है। ये थोड़ी सी वो अलग प्रॉब्लम, आप काउंसलिंग में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो आपके काउंसलिंग है ना, एक तरह से आपको मोटिवेट करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, पर ये चीज उससे रिलेटेड नहीं है आपका, ये आपका थोड़ा सा मेंटेलिटी अलग चीज हो गया। ये बस आपको बताता है, आप महसूस करते हो, आप कोई रिस्पॉन्स, आप कुछ नहीं करते, आपको कोई मतलब है नहीं। सोशल सिचुएशंस में आप कर सकते हैं, सामाजिक तौर पे या फ्रेंड्स के साथ। तो ये काउंसलिंग वाला नहीं, काउंसलिंग आपको मोटिवेट करता है, आपको गाइड करता है, बस ये आपको बता दिया गया, आप सुन लेते हो, बाकी आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है, बस आप क्या करते हो, सुन लेते हो इसको, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे तो बहुत से टाइप होते हैं, पर ये बेस्ट हमारी जो किताबों में ये 4 टाइप है। ध्यान से, किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो हमारा जॉब सीट होता है, ठीक है, जब जॉब सीट होता है मतलब किस इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है आपका? तो जॉब सीट हम कहाँ पे यूज करते हैं, किसके लिए, कहाँ पे हमें मदद करता है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, तीनों है, क्या है इसका? इसका किसका सही हुआ था ये वाला?
ये मेरा गलत हुआ था सर, मैंने 2 एंड 3 लगाया। ठीक है, तो कोई बताएगा इसका क्या होगा? अभी चुप रहना, जिसने टेस्ट दिया था चुप रहेगा वो, ठीक है। क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या तीनों सही होंगे? क्या होगा इसका? जी क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? जॉब सीट आर द प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो जॉब सीट है आपका, ठीक है, आपके क्या जॉब सीट है, आपके उत्पाद उन्मुख है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है जॉब सीट आपके किसके लिए हेल्प करता है? डेवलप सेल्फ थिंकिंग एंड एनालिटिकल एटीट्यूड, यानी कि जॉब सीट आपके आत्म जो आप सोच रहे हो उसको डेवलप करने के लिए और आपको विकसित करने के लिए हम यूज करते हैं, ये सही है। या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका कि जॉब सीट आर द यूज टू सप्लीमेंट थ्योरेटिकल लेसन, तो क्या ये थ्योरेटिकल लेसन में यूज करते हैं इसका हम जॉब सीट का? नहीं जी नहीं सर। जॉब सीट हमारे 2 टाइप का होता है ना, ये होता है प्री पोस्ट जॉब सीट, ये होता है ना शायद, एक फाइनल जॉब सीट होता है ना हमारा, एक होता है प्री जॉब सीट, एक होता है फाइनल जॉब सीट। प्री जॉब सीट हम जब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं, जो हमारा प्रारंभिक स्टेज होता है, यानी कि जो पहला चीज बता रहा है आपको यहाँ पे, पहला चीज क्या बता रहा है? जॉब सीट आर द प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी जब आप प्रोडक्ट एक तरह से तैयार कर रहे हो, उस टाइम पे स्टार्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं? प्री जॉब सीट कर लेते हैं। और जब आपने एक तरह से क्या किया, आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम किसके लिए यूज, पहले आपने क्या किया, एक तरह से प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट बना लिया, पूरा अपने एक तरह से कंप्लीट बना लिया, ठीक है। तो आपने एक तरह से पूरा कंप्लीट बना लिया, तो हम वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? हम वहाँ पे करते हैं पोस्ट जॉब सीट करते हैं। एक तरह से हम ओवरवाइज समरवाइज पूरा कंप्लीट एक ओवरऑल एक सीट बनाते हैं जिसमें पूरा डाटा लिखा होता है कि ये जो आपका मटेरियल है कहाँ कहाँ पे गया था, क्या चीज है, तो ठीक है, तो उसके पूरे डेवलप के बारे में, उसके प्रोसेस आगे कैसे बढ़ा। और तीसरा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि जॉब सीट कहाँ यूज करते हैं? आपके सप्लीमेंट थ्योरेटिकल लेसन में। क्या ये लेसन वगैरह थ्योरेटिकल वगैरह से रिलेटेड है? क्या ये क्लासरूम में पाठ वगैरह के लिए यूज करते हैं इसका? हम तो वहाँ पे शायद लेसन प्लान वगैरह यूज करते हैं ना वहाँ पे, तो हम थ्योरेटिकल जो भी लेसन वगैरह होता है, अगर थ्योरेटिकल लेसन के बारे में आ गया, अगर थ्योरी के बारे में आ गया तो लेसन प्लान, अगर प्रैक्टिकल के बारे में आ गया आपका तो आपका क्या आता है वहाँ पे, क्या आता है फिर आपके स्किल के लिए चाहे प्रैक्टिकल के लिए? हाँ जी, थ्योरी के लिए तो आपका लेसन, हाँ तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आ जाएगा, ठीक है। क्या आता है पर डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आ जाता है, ठीक है। और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेसन टीचिंग मटेरियल नहीं है, मैं लर्निंग मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लर्निंग मटेरियल में क्या आएगा आपका? असाइनमेंट सीट। असाइनमेंट सीट आएगा प्रैक्टिकल के लिए। फिर होमवर्क के लिए क्या आएगा फिर? क्या एक ऑपरेंट शीट भी तो सर होता है, ये शीट मेरा क्लियर नहीं है सर। इंफॉर्मेशन शीट क्या सर? इंफॉर्मेशन शीट तो आपका आता है उसके साथ, लेसन प्लान के साथ आता है इंफॉर्मेशन शीट, ठीक है। उसके साथ क्या आता है आपका? आपके डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ, प्रैक्टिकल के साथ कौन सा शीट यूज करते हैं हम? ऑपरेशन शीट, ठीक है, तो हम उसके साथ करते हैं ऑपरेशन शीट, या फिर ऑपरेशन शीट नहीं है तो फिर हम उसको असाइनमेंट शीट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। पर मेन आपका क्या होता है? ऑपरेशन शीट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करें? थ्योरेटिकल लेसन के बारे में बात करें, यानी कि इंफॉर्मेशन शीट, या फिर किसके बारे में बात करें? लेसन प्लान के बारे में। हम जॉब शीट वहां पर यूज नहीं करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका है प्री जॉब शीट, और ऑप्शन बी किसका है? फाइनल जॉब शीट है आपका, ठीक है। तो इसके 2 टाइप होते हैं ना, तो आपका हो गया। तीसरा आपका किसके बारे में बात करें? आपका सप्लीमेंट थ्योरेटिकल लेसन के बारे में बात कर रहा है, आपके सैद्धांतिक पाठ के बारे में बात कर रहा है। आपके इसमें आपका लेसन प्लान आता है आपका, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन शीट आता है इसमें आपका जॉब शीट नहीं आता है इसमें। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी इसका सही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना हमारा, ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल, दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा अपवर्ड, दूसरा होता है हमारा डाउनवर्ड। तो इस वाले क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारा ये फॉर्मल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, इसका जो वर्टिकल अपवर्ड है
तो इसका मतलब क्या होता है आपका वर्टिकल अपवर्ड मतलब क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा इसका, ये वर्टिकल अपवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट्स टू बॉस। कोई और टेस्ट डी है सर। क्या होगा इसका, अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये किसके बारे में बात कर, वर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, किसमें बात कर, अपवर्ड यानी कि आपसे ऊपर, यानी कि आप हो एक लेवल पे, यानी कि सपोज करो आप इंस्ट्रक्टर हो तो आप से ऊपर किसका लेवल ज्यादा है, इसके बाद टीओ का नंबर आता है, ठीक है। यानी कि आपसे ऊपर कौन आपका बॉस है, कौन आपका बॉस है, यानी कि सबऑर्डिनेट टू बॉस जो आएगा आपका इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अपवर्ड में। अगर डाउनवर्ड के बारे में बात करता है तो फिर क्या आता है आपका, डाउनवर्ड के बारे में क्या आता है, फिर आप एक जो आपका टीओ है आपके ट्रेनिंग से या आपके इंस्ट्रक्टर से बात कर रहा है, फिर इसका भी ऑप्शन बी में आता है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि जो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसके फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और दूसरा हो गया हमारा वर्टिकल। अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना कि वर्टिकल में जो अपवर्ड होता है तो ये किसके लिए होता है हमारा, ठीक है। तो एक ये आपसे एक ऊपर लेवल जो बॉस है, आपको नाम से पता चल रहा है अपवर्ड, यानी कि आपका जो लेवल है इससे जो बॉस का लेवल है क्या होगा, हाई लेवल होगा। अब यहाँ पे डाउनवर्ड यानी कि जो आपका लेवल है आपके बॉस से क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट टू बॉस हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल आपको जब आप एक तरह से डायग्राम बनाते हो हॉरिजॉन्टल, एक फ्लैट आता है आपका वहां पे, यानी कि जो आपके जो बॉस है चाहे आप हो, इसमें तो आपका बॉस होता नहीं है, एक तरह से जैसे हम फ्रेंड सर्कल होता है ना क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो किसमें आते हैं आपका हॉरिजॉन्टल में आते हैं। क्यों, क्योंकि सबका लेवल वहां पे सेम है, कोई बॉस नहीं है, पूरे क्लास के बच्चे ट्रेनिंग एक साथ हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपसे अगर बॉस ऊपर है तो अपवर्ड में चला जाएगा, आप अगर बॉस आपसे बात कर रहा है नीचे वाला से तो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि आपका जो टीचिंग मटेरियल इसमें से कौन सा नहीं है, टीचिंग मटेरियल इसमें से कौन सा नहीं है, मैंने अच्छे से बताया था इसका असाइनमेंट शीट, ठीक है। तुम्हें बताएगा टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, लेसन प्लान, डेमो प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, नोट और लेसन नोट, और इसके अलावा भी तो बहुत सी चीजें हैं। इंफॉर्मेशन शीट सर, इंफॉर्मेशन शीट इसमें आता है, टीचिंग मटेरियल में आता है आपका इंस्ट्रक्शन और प्लान, क्या जी टीचिंग मटेरियल में कौन कौन सा आता है आपके, यार जो जवाब दो बस वो रखो, बाकी अब अनम्यूट करके बैठ जाते हो, आवाज आए चाहे कुछ भी है अनम्यूट करके बैठ जाते हो, ठीक है। तो टीचिंग मटेरियल में आपका क्या आता है, टीचिंग मटेरियल में आपका हो गया लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, लेसन नोट्स, ये पूरा नाम इसे क्या है लेसन नोट्स, फिर आपका एनालाइज सिलेबस भी होता है, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग भी होता है आपका, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्लान भी होता है, इंस्ट्रक्शनल गाइड भी होता है, सब इसमें आता है टीचिंग मटेरियल में आता है। अगर लर्निंग मटेरियल के बारे में बात करें तो इसमें आपका हो जाता है असाइनमेंट शीट हो गया आपका, इंफॉर्मेशन शीट हो गया आपका, ऑपरेशन शीट हो गया, जॉब शीट हो गया यानी प्री जॉब शीट हो गया, फाइनल जॉब शीट हो गया, आपका डेली वर्क शीट हो गया, और आपका क्या हो गया वर्किंग शीट हो गया। सब आपको किसमें आता है, ये आपका लर्निंग मटेरियल में आता है। दोनों कौन बनाता है, दोनों आपका इंस्ट्रक्टर ही बनाता है, पर आपका जो टीचिंग मटेरियल है अपने लिए अपने पर्सनल यूज के लिए बनाता है, और जो लर्निंग मटेरियल है वो इंस्ट्रक्टर वो आपके ट्रेनिंग के लिए चाहे स्टूडेंट के यूज के लिए बनाता है वो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका असाइनमेंट शीट, ये आपका लर्निंग मटेरियल है, बाकी जो आपके ऊपर दिख रही है आपका टीचिंग मटेरियल है, इसकी ये नोट्स नहीं है, पूरा इसका नाम है लेसन नोट्स, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि जो डेल कॉन एक्सपीरियंस है, क्या डेल कॉन एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका रिमेमोरी कितना है 70% है, कितना 70%, जिसमें से और राइट आता है, ठीक है, कितना इसमें 70% है। तो 70% इसमें से क्या शो करता है, क्या चीज बताता है, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेशन, एनालाइज या फिर एक्सप्लेन। अगर आपको याद हो तो मैंने 5वें क्वेश्चन में इसका डायग्राम भी दिखाया था और बताया भी था मैंने इसके बारे में। तो इसका क्या होगा, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेशन, एनालाइज या फिर एक्सप्लेन। इसमें 70% आप रिमेम्बर करते हो, ये आपको याद रहता है। एनालाइज सर, एनालाइज
Analyze. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एनालाइज। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, और यहाँ पे देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं 70% के बारे में। ठीक है, तो इसके ठीक सामने आप आ जाओ, ठीक सामने क्या आपका एनालाइज, इसमें आपको एनालाइज आएगा, यानी कि एनालाइज और डिफाइन इसके अंदर एक ही वर्ड है। फिर अगर 90% के बारे में बात करें तो क्रिएट इवोल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, 50% के बारे में बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा अप्लाई प्रैक्टिस वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अगर 30% के बारे में बात करें तो हमारा आ जाएगा इसमें डेमोस्ट्रेट। अगर 10% तो ये नॉर्मल आपका डिफाइन हो गया, और जो आपका 20% है इसमें आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब वगैरह जो ऊपर लो लेवल के होते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो देखो क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं। डेलकॉन एक्सपीरियंस में एक तो वो जो एंगल है ना वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपसे पूछ लेता है ग्रेड में आप कितना % सीखते हो, कान से कितना % दे के कितना %, ये मतलब एक तरह से परसेंटेज भी पूछ लेता है। आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस है इनका मेन फोकस किस पे था इनका ऑडियो विजुअल पे, यानी कि डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस पे। क्यों? कि आपके इसमें एक मल्टीपल सेंसेस आपके इसमें काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से क्वेश्चन अब और कहाँ से बन गया। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बन गया कि 90% करते हो तो हम तो किस नाम से जानते हैं, तो एनालाइज और देखो इवोल्यूशन के नाम से। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितने बारीकी से पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव वाले में क्या होता है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, आप एक तरह से एक्टिविटी कर रहे हो, और पैसिव में क्या इसमें आप सीखते रहे हो और इसमें आपका किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, आप इसमें किसी से सहयोग नहीं कर रहे। कोई दूसरा बंदा आपको करके दिखा रहा है, किसी ने सिंबल दिखा दिया, किसी ने मूवी चालू कर दिया, आपने मूवी समझ गया, कहीं पे एक तरह से डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है, आप वहां पर खड़े हो, आपने डेमोस्ट्रेट को देख के आपने समझ लिया, पर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। पर अगर डेमोस्ट्रेट आप कर यहाँ पे आप खुद हो उसमें एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर आप किसमें आ जाओगे, एक्टिव लर्निंग में आ जाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को अगर डाउट वगैरह है तो फिर मैसेज कर दे, अगर नहीं बोलना चाहता है तो। ठीक है, एक बार सर वो बता दीजिएगा कौन सा असाइनमेंट सीट, जॉब सीट और ये ऑपरेंट सीट। तो वो तो शायद पूरा मैंने डिटेल से बताया भी था, मैंने वीडियो भी डाल रखा उसमें। आपका अगर बात करें हम लेसन प्लान के बारे में, इसके बारे में लेसन प्लान के बारे में, तो लेसन प्लान में हमारे क्या आते हैं, ये जो सीट वगैरह जितनी भी है सब हमारे किसमें आते हैं, लेसन प्लान में। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट सीट के बारे में, तो एक्सपेरिमेंट सीट हमारे कहाँ पे यूज होता है, जब एक्सपेरिमेंट, अगर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट सीट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में यूज करते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंट सीट हम ज्यादातर कौन से ब्रांच में यूज करते हैं, तो इंजीनियरिंग ब्रांच के आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रैक्टिकल वगैरह जो लिखा जाता है ना, उसके लिए जो हम सीट वगैरह यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट सीट। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सीट, तो इंफॉर्मेशन सीट को हमेशा हम लेसन प्लान के साथ यूज करते हैं। जो लेसन प्लान में आपको पढ़ाया जाता है कुछ अच्छे पॉइंट जो होता है, तो आप उस पॉइंट को क्या करते हो, इंफॉर्मेशन सीट में लिख लेते हो, जिससे आपको यूजफुल होता है कि आपको बाद में उसको देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि किस पे आपके थ्योरीज पे आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, आपके थ्योरीज पे आधारित होता है। अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, तो हमारा स्किल में आ जाता है, किसमें आता है, स्किल में। तो हम इसके साथ कौन सा यूज करते हैं, तो हम इसके साथ करते हैं ऑपरेशन सीट यूज करते हैं। लेसन प्लान हमारा क्या हो गया, टीचिंग मटेरियल हो गया, और जो हमारा ऑपरेशन सीट हमारा ये लर्निंग मटेरियल हो गया। तो हम लेसन प्लान के साथ क्या यूज करते हैं, ऑपरेशन सीट। ऑपरेशन सीट के साथ साथ कभी कभी क्या यूज कर लेते हैं, वहां पे हम वहां पे यूज कर लेते हैं, कभी कभी हम वहां पे करते हैं, क्या कर लेते हैं, ये ना फिर अपने आप को अनम्यूट करके चले जाएंगे। ठीक है, तो हम उसके साथ कभी कौन सा यूज, असाइनमेंट सीट भी यूज कर लेते हैं जब हमारे पास ऑपरेशन सीट ना हो तो। ठीक है, बाकी आपको जॉब सीट पता है, जॉब सीट को हमने क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर रखा है। एक हमारा हो गया प्री जॉब सीट और दूसरा हो गया हमारा पोस्ट जॉब सीट। प्री जॉब सीट जो हमारा स्टार्टिंग जो हमारा टर्म होता है, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू वगैरह जा रहे हो तो आप एक तरह से प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक तरह से जांच पड़ताल कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा प्री जॉब सीट हो गया। अब फाइनल जॉब सीट का जो आपने पूरा एक तरह से काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आप एक तरह से अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए जो आप सीट वहां प्रेजेंट करोगे वो हमारा होता है पोस्ट जॉब सीट होता है। ठीक है, तो ये चीज वर्किंग सीट आपको वर्किंग से रिलेटेड। ऑपरेशन सीट के बारे में बात करें, हाँ ये क्वेश्चन आप यहाँ ये बनता है कि जो हमारा ये जॉब सीट है और ये ऑपरेशन सीट है, इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि ऑपरेशन सीट में बस आपके एक जॉब से रिलेटेड होता है। किससे होता है, एक जॉब से। क्यों, जब आप लेसन प्लान दे रहे हो, ठीक, सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन प्लान दे रहे हो, तो आप तो आप उसमें एक प्रैक्टिकल के बारे में बताओगे ना वहां पे। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान दोगे तो आपका एक प्रैक्टिकल होगा, आप एक चीज के बारे में बताओगे। तो जो आपका ऑपरेशन सीट है,
एक जॉब से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां हैं, जितने भी नियम है, जितने भी आपके एक तरह से प्रोफेशन है, जितने आपके नियम है, आप एक जॉब से रिलेटेड आप ऑपरेशन शीट में लिखते हो। पर जॉब शीट में ऐसा नहीं है, जॉब शीट में आपके एक से अधिक जॉब के बारे में आप उसमें लिख सकते हो। थोड़ा सा ये अंतर होता है दोनों में, जॉब शीट में और ऑपरेशन शीट में। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं आपका और इसमें। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई आता नहीं है इसमें, पूछता ही नहीं है। मैंने आपका ऑपरेशन शीट जॉब शीट में अंतर कभी कभी पूछ लेता है, और आपसे ये पूछ लेता है कि इंफॉर्मेशन शीट हम कहाँ यूज करते हैं, ऑपरेशन शीट कहाँ यूज करते हैं। हाँ, और कभी कभी हमारा ऑपरेशन शीट नहीं है तो हम उसके साथ असाइनमेंट शीट भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पूछता इसमें। ठीक है, और किसी कोई डाउट? ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।